हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की सबसे मेन चीज समझने की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लिनक्स कमांड्स सीख लिए हैं। तो अब लिनक्स कमांड्स के आगे मैक एड्रेस के बारे में हमें सीखना है, आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली, ये सब कुछ सीखना है अभी। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल है, हम लोगों ने विंडोज के हिसाब से आपको सिखाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है बेसिकली? इसका फुल फॉर्म ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली ये आपका एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, जो आपको हेल्प करता है कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये ओएसआई के सेकंड लेयर में काम करता है। और ये इसका एग्जांपल है। मैंने अपना मैक एड्रेस नहीं दिया है आपको, बेसिकली एक एग्जांपल दिया है। इधर आप देखिए, 001A 2B 3C 4C एंड 5B। बेसिकली आपका सिक्स नोटेशन पे काम करता है। ये हेक्साडेसिमल कोड होता है, सिक्स नोटेशन। सिक्स नोटेशन मतलब आप इधर देख पा रहे हैं, इसका हर नोटेशन है इधर। ये 001 एक नोटेशन है, 1A एक नोटेशन है, 2A एक और नोटेशन है, 3C एक और नोटेशन है, उसके बाद 4D एक और सॉरी नोटेशन है, साथ ही साथ फिफ्थ ई एक और नोटेशन है। अब हर नोटेशन का जो साइज होता है वो 8 बिट होता है। तो बेसिकली अगर हम पूरा देखें तो आप इसका बता सकते हैं कि 6 8 48, 48 इसमें आपकी नोटेशंस होती है। टोटल साइज होता है एक मैक एड्रेस का 48 बिट। ओके, तो वही चीज है। आप इधर देख पा रहे हैं, आपको वही चीज बता रहे हैं हम आपको कि भाई ये कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको विंडोज यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको विंडोज में बता देता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, इधर आपको कुछ नहीं लिखना है। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल लिख के एंटर मारना है। आप लास्ट में जहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल एड्रेस, ये आप मेरे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है। अब मैं आपको ये ज्यादा नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वो करूँगा। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक एड्रेस का बेसिकली आप जाके सिस्टम प्रेफरेंस में जाके नेटवर्क में जाके एडवांस में जाके देख सकते हैं आपका मैक एड्रेस। ओके, लाइनेक्स में आपको आईपी कॉन्फ़िग की जगह पे इफ कॉन्फ़िग लिखना होता है, IFCONFIG। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली आपका एक तरीका है जिससे आपको नेट में पहचाना जाएगा। ओके, आपको नेट में पहचाना जाएगा, उसके लिए आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है। ओके, अब जैसे आपका मोबाइल नंबर है, वैसे ही आपका नेट पे एक आईपी एड्रेस होता है कि बेसिकली कोई भी एक्टिविटी हो आप उसको आपको ट्रैक डाउन कर सके इजीली। इसलिए अब आईपी एड्रेस के बहुत टाइप होते हैं, दो टाइप है असल में। तो पहला टाइप होता है IPv4, दूसरा टाइप होता है IPv6। अब ये इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ओएसआई मॉडल के कौन से लेयर में आता है? ये थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल आता है। अब बेसिकली IPv4 क्या होता है? IPv4 ओल्डर वर्जन होता है, ओल्डर वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। एंड IPv6 एक न्यूअर वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, ये न्यूअर वर्जन है। अब आपको इसके बारे में और समझाने के लिए हम इधर दिखाएंगे। अब ये आ गए आपके डिफरेंसेस कि बेसिकली आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। अब आप देखिए, ये हम जब एड्रेस फॉर्मेट की बात करते हैं, एड्रेस फॉर्मेट मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। एड्रेस फॉर्मेट ही इसका मेन चीज है जो आप इंटरव्यू में आपको बताना है। बेसिकली अगर आपको बात करें 32 बिट, इसका एक स्टोरेज होता है। हर नोटेशन इधर आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर का जो नोटेशन बना है, हर इसमें 3 नंबर जा सकते हैं मैक्सिमम। ये मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, बेसिकली आपको मैंने सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। अब ये जो होता है बेसिकली, ये नंबर का फॉर्मेट होता है। हर नंबर के फॉर्मेट को जब कैलकुलेट करेगा तो 32 बनेगा। ओके, और ये 4 सब डिवाइडेड में डिवाइडेड होता है।
ओके, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आईपी एड्रेस IPv4 आपका 32 बिट होता है। अब आप देख पा रहे हैं 192.168.0 एंड 1, इसको एक आप क्या बोलते हैं, आपको क्या बोला क्या क्या बोला जाता है, बेसिकली आपको बोला जाता है कि ये एक नोटेशन है। 192 एक नोटेशन, 168 एक और नोटेशन, 0 एक और नोटेशन, 1 एक और नोटेशन। तो बेसिकली आपको समझने की क्या बात है, जब हम इसको सम करेंगे, अब बेसिकली अगर आप उसको सम करेंगे तो आपको इसका जो सम मिलेगा वो 32 बिट मिलेगा। ओके, अब IPv6 की बात करते हैं। IPv6 एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, इसका साइज 128 होता है। ये जैसे इसमें डॉट्स होते हैं, इसमें डॉट्स नहीं, इस जैसे आप इधर देख पा रहे हैं डॉट्स है, वैसे इसमें डॉट्स नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, कॉलम्स। और ये अलग कराता है एक नोटेशन को। तो बेसिकली आपका जो नोटेशन होगा वो एक कॉलन से अंतर होगा। और अब बेसिकली आपको समझने की क्या चीज जरूरत है कि जो आपका टोटल साइज होगा वो 128 बिट होगा। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप 4.3 बिलियन ही एड्रेस निकाल सकते हैं। मतलब आपके इस दुनिया में से 4.3 बिलियन एड्रेस ही हो सकते हैं इसके हिसाब से। इससे ज्यादा अगर कंप्यूटर हुए तो आईपी एड्रेस IPv4 काम करना, उस जगह पे काम करना बंद कर देगा बेसिकली। बट अब आपको इतना पता होगा कि यार आजकल तो हर बंदे के पास दो दो कंप्यूटर है या तीन तीन कंप्यूटर है, या फिर नहीं है तो एक लैपटॉप होगा, एक मोबाइल होगा, दोनों का आईपी एड्रेस अलग होगा। आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी लोगों के पास छह छह मोबाइल होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे इधर ही है जिनके पास चार मोबाइल है, तो आप उन सोचिए उनका क्या होगा। तो बेसिकली आपको समझाने के लिए ये होगा कि आईपी एड्रेस IPv4 यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो उसको टैकल करने के लिए हम लोगों ने यूज किया IPv6, जिसकी लिमिट ऑलमोस्ट ट्रिलियंस में होती है। ट्रिलियंस की लिमिट हम लोग शायद से कभी ना पहुंच पाए। अगर हाँ ये हो जाए, हर बंदा इन अर्थ, हर बंदा ऑलमोस्ट अपने पास 10,000 कंप्यूटर रखे, तब जाके हम लोग शायद से ट्रिलियन पहुंच जाए, उस लिमिट को टच कर दे। बट 1,000 कंप्यूटर विद every banda means every person with 1,000 computer, which is impossible to sound, that's why। okay, अब तो बेसिकली ये लिमिट को रीच करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी IPv6 अच्छे से काम कर रहा है। अभी आईपी आगे भी काम चल रहा है, IPv8 में भी काम चल रहा है। आईपी बेसिकली उसमें इससे ज्यादा सिक्योरिटी होगी। अब मैं वही चीज है नोटेशन, नोटेशन इसमें हम देख सकते हैं डॉट यूज कर रहे हैं हम, जबकि इसमें ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल हमेशा कॉलन से यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, ये सिक्योरिटी ऑप्शन, हम इधर सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं, सिक्योरिटी को लो डाउन कर सकते हैं IPv4 में। जबकि IPv6 में सिक्योरिटी को लो डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो ये सब कैसे करते हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर एफिशिएंसी की बात करें तो IPv4 बहुत लेस एफिशिएंट होता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर लिमिट ही नहीं है उतनी, इसलिए। और उसका साइज जितना है उसके हिसाब से उसकी लिमिट ही नहीं है उतनी। जबकि हम बात करें IPv6 की, IPv6 का साइज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी लिमिट भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो एक नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ऑप्टिमाइजिंग कैसे, कि आप अगर आप उसमें चाहे तो अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटवर्क के साथ आप अपने नेटवर्क के साथ उसको ब्रीच होने से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने नेटवर्क को मॉडिफाई करके उसको कर सकते हैं, मॉडिफाई करके उस नेटवर्क को बेसिकली सिक्योर बना सकते हैं कि आपका वाईफाई कभी हैक ना हो। उस चीज के लिए ये IPv6 को यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हाँ साइबर सिक्योरिटी में मैक एड्रेस की इंपॉर्टेंस की। मैक एड्रेस की इंपॉर्टेंस बेसिकली आपको आपके डिवाइस को नेटवर्क पे एक अलग आइडेंटिटी देने की मदद करता है। साथ ही साथ ये फिल्टर करता है कि आपको क्या क्या देखना है। क्या आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आपके बेसिकली आप जो सर्च करते हैं उसी पे फिर आपको उसी कंटेंट पे आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मैक एड्रेस उस सर्वर में जाके रजिस्टर हो चुका है। ओके,
अब हम बात करते हैं IPv4 IPv6 की। आपको नेट में ढूंढने के लिए यूज किया जाता है IPv4 एंड IPv6। बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पे आपका एक IPv6 एड्रेस छोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको ने अगर उधर कोई बेसिकली आपसे या आपके साथ किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की, तो वो आपके उस आई लिंक से उस वेबसाइट को आराम से कैच कर सकते हैं, जिससे आपके आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, अब इसको कैसे करते हैं वो चीज आपको हम सिखाएंगे। IP एड्रेस को बदल भी सकते हैं, बट ये गैर कानूनी काम होता है, प्लीज इसको बदलना इतना फ्रीक्वेंट मत करिए। बट हमारे कोर्स में आपको हमने सिखाया है। बट यस, हाँ, आपको एक एडवाइस है दैट प्लीज डोंट चेंज योर मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस वेरी फ्रीक्वेंटली। ओके, अब बेसिकली हमने जो पढ़ा है वही है, इधर आपको मैंने समरी बनाकर दिखाई है। समरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई हमारा जो मैक एड्रेस है वो एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है। एक आपको हर हार्डवेयर का अलग अलग होता है, जैसे मेरे हार्डवेयर का अलग है, आपके हार्डवेयर का अलग होगा, किसी और के हार्डवेयर का अलग होगा, मेरे किसी दोस्त के हार्डवेयर का अलग होगा, मेरे किसी और दोस्त का हार्डवेयर का अलग होगा। कभी सेम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर सेम हो गया तो बेसिकली जो वो देख रहा है वो आप भी देख पाओगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबका मैक एड्रेस अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं IPv4 की। IPv4 बेसिकली एक ओल्डर जनरेशन ऑफ प्रोटोकॉल है, जिससे हम लोग नहीं, असम साइबर टीम हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती है और हमारे को बचा सकती है किसी भी फ्रॉड से या किसी भी मलिशियस एक्टिविटी से। और जबकि बात करें IPv6 अभी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बिल्कुल सिक्योर है, जो हमारे को एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम मलेशियस एक्टिविटी। थैंक यू। हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आप साइबर सिक्योरिटी अच्छे से सीख सके पूरे।